नमस्कार, आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और ये है आईपी अड्डा। और आज हमारे साथ कंपनी जो है आईपी अड्डा में वो है होनासा कंज्यूमर लिमिटेड, जो कि मामा अर्थ कंज्यूमर कॉस्मेटिक कंपनी की पेरेंट हैं। और मेरे साथ हैं वरुण अलग, जो कि सीईओ हैं, और गजल अलग, जो कि चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं। इनका आईपीओ 31 को अक्टूबर को खुल रहा है और नवंबर 2 को बंद होगा। 308 से 324 के बीच का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू 365 करोड़ का है और ओएफएस 1336 करोड़ का है। सो टोटल आईपीओ का साइज 1700 करोड़ का है। और कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड वो 10,424 के आसपास है। वरुण और गजल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप ये बताइए, पहला सवाल ये है कि 365 करोड़ आप मार्केट से फ्रेश इशू में उठा रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ करेंगे आप? थैंक यू फॉर हैविंग अस शो पे। देखिए, हुनासा कंज्यूमर जो है वो फोकस करती है ब्यूटी और पर्सनल केयर जो सेगमेंट है उसके अंदर ब्रांड्स बिल्ड करने का हम फोकस कर रहे हैं। मामा अर्थ हमने जो ब्रांड शुरू किया था, वो ऑलरेडी सबसे पहला ब्रांड है जो सबसे जल्दी 1,000 करोड़ से ऊपर का ब्रांड बना पाए हम लोग। एंड उस प्रेरणा से और उससे जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसके बेस पे हमने और ब्रांड्स भी लॉन्च किए हैं जो डिफरेंट प्रोपोजिशंस सर्व करते हैं। जैसे डर्मा को जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है, साइंस पे बेस्ड, और वो ब्रांड भी 3.5 साल में 300 करोड़ से ऊपर का रन रेट पे पहुंच चुका है। तो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हमें में एबिलिटी है नए नए ब्रांड्स लॉन्च करके उनको बड़ा बनाने की, और इससे जो है मार्केट का शेयर लेने की। हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पे सिर्फ 10% से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बट हम लोग लास्ट 4 साल में 80% से ऊपर कैगर पे ग्रो किए हैं। तो आई थिंक हमारा ऑब्जेक्टिव जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो भी यही है कि कैसे हम इस ग्रोथ में इन्वेस्ट करें। उस ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट के लिए पहला हम लोग ब्रांड बिल्डिंग पे कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्ट करना, क्योंकि इस तभी हम लोग ब्रांड बेच सकते हैं जब हम लोगों को बताएं कि हमारे ब्रांड क्या करते हैं, किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं। तो आई थिंक पहला वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा, हम लोग फिजिकल स्पेसेस में फिजिकल स्टोर्स जो है वो खोल रहे हैं फ्रेंड, तो वो खोलने में इन्वेस्टमेंट होगा फ्रेंड। तीसरा, हमने जैसे बी ब्लंट एक्वायर किया था तो उसमें जो है वो सैलून बेस्ड प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, तो सैलून में एक्सपेंशन होगा। और चौथा, कॉर्पोरेट पर्पसेस जो है जहां पे पोटेंशियली और इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी लाए कर सकते हैं, वहां के लिए जो हम फंड रेज कर रहे हैं तो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, बट ओवरऑल ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करेंगे। गजल, आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन में काफ़ी है और इसके तहत आप काफ़ी पिन कोड्स में जाते हैं, जिस बेसिकली मींस टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में सब जगह आपके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। सो आपका जो कोर कंज्यूमर है वो कौन है, और आप उनको कैसे किस तरह के प्रोडक्ट से आप उनको अट्रैक्ट करते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था हुनासा कंज्यूमर, तो हमने ऑनलाइन डिजिटल फर्स्ट स्टार्ट किया था। जैसे जैसे हम ग्रो किए हैं पिछले 7 साल में, हम अब एक ओमनी चैनल प्ले है जहां हमारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स मामाअर्थ जो ब्रांड है, अब उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर जहां पे हमें देखना चाहता है वो ऑफलाइन है, एंड हेंस ज्यादा ग्रोथ ऑफलाइन से आएगी। बट जो हमारे यंग ब्रांड्स है, जैसे वरुण ने बोला, द डर्माको, एक्वालॉजिका, बी ब्लैक, डॉक्टर शेफ, ये अभी रिलेटिवली न्यूअर ब्रांड्स है और इनके कंज्यूमर आज भी ऑनलाइन ही ज्यादा पाए जाते हैं। ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स आर स्टिल ऑनलाइन। तो आई थिंक हमारे लिए एज अ कंपनी स्ट्रेटजी विल ऑलवेज बी कि जहां पे कंज्यूमर है, जहां वो हमें देखना चाहते हैं, हम वहां पे उनको एक्वायर करें, रादर देन उनका चैनल ऑफ चॉइस चेंज करना। 85% इस कैटेगरी में परचेजेस आज भी ऑफलाइन में होती हैं, तो दैट विल कंटिन्यू टू बी अ चैनल ऑफ ग्रोथ फॉर अस। और ये जैसे आपने बताइए। बोला, आई थिंक हाँ। हमारे कंज्यूमर के बारे में बात करूं अगर मैं तो हमारा कंज्यूमर वो है जो जो पहली बार जिसको इंडियंस के लिए बनाए गए प्रोडक्ट्स जो है मिल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, इंडिया को एज अ मार्केट सर्व करती हैं, बट हमने इतनी वाइट स्पेसेस देखी कि जो कि कंपनीज जो इंडिया के लिए प्रोडक्ट्स इंडियन कल्चरल न्यूएंसेस को माइंड में रखते हुए नहीं बना रही थी। वहां पे जैसे अब ये उपटन के ऊपर जो हमने रेंज बनाई, या अनियन के ऊपर जो हमने रेंज बनाई, या मुल्तानी मिट्टी के ऊपर जो हमने रेंज बनाई, एंड ये सब चीजें जो है वो हम एज इंडियंस सालों से, राइट, इनफैक्ट सेंचुरीज से जो है ट्रस्ट करते हैं और बिलीव करते हैं। और जो कंज्यूमर्स ये सब नेचुरल चीजें ढूंढ रहे थे, उनको फाइनली वो चीजें मामाअर्थ में मिली हैं, और आई थिंक दे आर लविंग दैट। वरुण, ये बताइए कि आप आपका जो सेल्स होता है वो टियर 2, टियर 3 सिटीज में कितना है लगभग? क्या मेट्रोस
के अलावा काफ़ी डिमांड आती है Tier 2 और 3 सिटीज़, बिकॉज प्राइस पॉइंट्स मैटर करते हैं कंज्यूमर कॉस्मेटिक्स में। तो आप कुछ आइडिया दे पाएंगे कि किस तरह के आपकी डिमांड आती है, कि किस व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स इन सिटीज से आता है, या लो स्मॉल सिटीज से आते हैं, या मिड टाउन से आते हैं? एक्चुअली हम लोग ना भारत की जो क्या परचेजिंग पावर है उसको कई बार अंडरमाइन करते हैं, है ना। ये जो यूजुअली मेट्रो स्क्यू कंपनीज के एग्जिस्ट हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं बिकॉज वो फिजिकली उसके बियॉन्ड पहुंच नहीं पाते थे, बिकॉज हम लोग इंटरनेट फर्स्ट और ई कॉमर्स फर्स्ट है, हमारे लिए कभी ज्योग्राफी बैरियर रहा नहीं, है। तो इस वजह से हमने हमेशा देखा है कि अब जैसे अभी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 45% हमारा बिजनेस जो है वो Tier 2 और उसके बियॉन्ड से आता है। तो दैट ट्रूली डेमोन्स्ट्रेट्स कि इंडिया की बाइंग पोटेंशियल जो है वो काफी डीप जाती है, राइट। हम 18,000 पिन कोड्स में सर्विस करते हैं, एंड कंज्यूमर्स वांट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेटर प्रोपोजिशंस, मोर इवॉल्व ब्रांड्स, उनको हर जगह हमारे इंडिया में कंज्यूमर्स को चाहिए और हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दे आर बाइंग इट। गजल, आपने बोला कि आप ऑफलाइन में काफी फोकस करेंगे, तो क्या Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी ऑफलाइन सेटअप्स होगा? कितने कौन कौन से सिटीज में होंगे? सर जैसे वरुण ने बोला, हम लोग जो है ज्योग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, हमारा फोकस कंज्यूमर पे रहता है। और जहां हमें कंज्यूमर दिखता है कि Tier 2 Tier 3 सिटीज में एक्चुअली उनकी एस्पिरेशन सेम है, उनको भी उतना ही अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट, वो विलिंग है टू पे वैल्यू फॉर द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर वो वहां पे है तो हम डेफिनेटली वहां पे जो है पहुंचाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को। वरुण, आप मार्केट्स में आ रहे हैं, तो मार्केट्स तो काफ़ी क्लोजली आपके देखेंगे कि टॉप लाइन कैसे ग्रो कर रहे हैं। आपने कहा कि 80% से ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि ये इंडस्ट्री 10% में ग्रो कर रही है। तो ये प्रतिशत जो ग्रोथ हो रही है आपकी, क्या आप कंटिन्यू करेंगे अगले कई सालों तक? देखिए अगले कई सालों तक हमारी कोशिश यही रहेगी, हम लोग इस कंपनी के साथ जो है वो दशकों तक जुड़ा रहना चाहते हैं, यही हमारे को सबसे ज्यादा डिलाइट देती है, हमारी कोशिश रहेगी कि मार्केट से तेज हम लोग ग्रो करते रहे, और मार्केट को ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे ब्रांड्स प्रोवाइड करें, जिसके लिए जो है कंज्यूमर्स हमको रिवॉर्ड करते रहे फॉर डेकेड्स टू कम। और मार्जिन से प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बारे में कैसे कुछ गाइडेंस दे पाएंगे कि क्योंकि Q1 में आपका मार्जिन 6% के ऊपर रहा है, और लगभग 25 करोड़ का आपका प्रॉफिट रहा है Q1 में। तो क्या आपका अभी बिजनेस जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चल पड़ा है, या ये जी। वन ऑफ क्वार्टर था? नो नो नो, बिल्कुल। तो आप अगर पास्ट को देखें तो वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है फ्यूचर का, है ना। तो अगर आप पास्ट को देखें तो जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, है ना, हमारी एबिलिटी टू ड्राइव अ मोर बेटर प्रॉफिटेबल बिजनेस इंप्रूव हो रही है, राइट। लीवरेज आ रहा है बिजनेस में, उसकी वजह से जो है आप देखेंगे तो Q1 में वो 6% हो गया है, जबकि वो 8% था लास्ट ईयर। तो हमारे लिए ये इम्प्रूवमेंट अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस मॉडल है, और ये भी तब हुआ है जबकि हम लोग 5 और नए ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके साथ हो रहा है ना। तो हम लोग मानते हैं कि ये जो एफिशिएंसी है ना, ये और ब्रांड्स में भी किक करेगी एज वी मूव फॉरवर्ड। वरुण, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप लगभग 180 करोड़ यूज करेंगे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स पे, ये अगले 3 साल में आप करने वाले हैं। तो ये बताइए कि ये स्पेंड्स जो हैं, कि आगे जाके एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कम होते जाएंगे एज रेवेन्यू जाते हैं, या आपका जो करंट परसेंटेज है 40-45 या 35-36% जो है आपका टोटल ऑल ब्रांड्स का, उतना ही रहेगा? नहीं, देखिए अगेन मैं यही बोलूंगा कि अगर आप पास्ट ट्रेंड्स को देखें, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये बिजनेस मॉडल कैसे शेप करता है। अगर आप पास्ट में देखें तो ये परसेंटेज में जो है स्पेंड, जैसे ब्रांड बड़ा होता है, डेवलप होता है, ये परसेंटेज में कम होते रहते हैं स्पेंड। तो वही हम लोग जो है हमें दिख रहा है, हमने मामाअर्थ पे वो ऑलरेडी देखा है, हमने अपने यंगर ब्रांड्स में भी देखा है, जहां पे ये लास्ट ईयर 80% थे जब वो बहुत छोटे होते थे ब्रांड, अब वो बड़े हो रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं, तो ये नंबर 45% पे आ गया है। तो आई थिंक ये जो ट्रेंड लाइन है कि जैसे ब्रांड बड़ा होता है तो ये परसेंटेज में नंबर कम होता जाता है, इज द ट्रेंड लाइन दैट वी एक्सपेक्ट टू सी। वरुण अलग एंड गजल अलग। धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। आपका IPO अक्टूबर 31 को खुल रहा है, 308 से 324 के बीच में, और लगभग 1700 करोड़ का IPO है, जिसमें 365 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। धन्यवाद IPO अड्डा में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।